वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेलो, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शायना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेक्स स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस आप भी अगर अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आज के टॉपिक पे आ जाती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे कितना है। आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिक पे नहीं, वो हमारी जो हैबिट है उस पे वर्क करता है। आपने देखा होगा आपके दिन में आपके मैंने एक छोटी-सी एक क्लिप देखी थी जिसमें कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम बताऊँगी। वो फॉरेन के बहुत बड़ी कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैं। तो उसमें वो बता रहे थे कि हमारे दिन में भी ना हमारा जितने भी हम जो चीज़ भी काम करते हैं वो 5% सिर्फ़ हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं और 95% है जो हमारे हैबिचुअल होता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, वो हैबिट पे वर्क करता है ना? देखिए आपने देखा होगा आप जब सुबह उठते हो, उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? आपकी हैबिट जो है वही करोगे। आपकी अगर सुबह उठते ही चाय पीने की हैबिट है, आप इतने सालों से आपने रिपीट कर के उस हैबिट को बनाया है ना? तो वो आप चाय पियोगे। अगर आपकी सुबह उठते ही पेपर पढ़ने की आदत है तो आप अखबार पढ़ोगे, है ना? आपका सुबह उठते ही अगर आपकी मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत है, आप वो करो। कहने का मतलब आपका दिन शुरुआत कैसे हो जाती है? फिर आप खाने के टाइम पे खाना खाते हो, ब्रेकफ़ास्ट करते हो, ठीक है? और अपनी जो भी डेली रूटीन हो, जो हैबिट जो है आपकी वो करते हो आप। और जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो क्रिएटिव होता है। तो कहने का मतलब हमारी लाइफ पे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। लेकिन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कैसे कर सकते हैं? आपको पहले भी मैंने बताया हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो रिपिटिशन से ही हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी चीज़ क्योंकि आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हैबिचुअल हैबिचुअल चीज़ों पे, यानी कि जो चीज़ हमारी हैबिट है, सालों से हमारी जो हैबिट है, इसीलिए कहते हैं ना बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जानते तो हैं लेकिन हम हमारे लिए चीज़ें वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखिए इतने सालों से जो आपकी हैबिट है ना, जो आप करते आ रहे हो, जो चीज़ें आप करते आ रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ की आदत हो चुकी है और वो जो आदत आपकी पड़ी हुई ना, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन के काम करते हो। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं और हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें एक रूटीन को फ़ॉलो करना होता है ना? हमें रोज़ मेडिटेशन करना होता है, हमें ग्रैटिट्यूड करना होता है, ग्रैटिट्यूड वॉक करनी होती है ना? अफ़र्मेशन बोलने होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें एक मतलब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूटीन फ़ॉलो करना होता है। लेकिन क्योंकि हम नए होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की, मेडिटेशन करने की, अफ़र्मेशन को बार-बार बोलने की या ग्रैटिट्यूड को देने की, है ना? 1-2 दिन करेंगे या फिर उसके बाद भूल जाते हैं हम, करने का मन नहीं करता क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ की आदत नहीं है। उस रूटीन को फ़ॉलो करने की आदत नहीं है और जब आपकी वो रूटीन आप फ़ॉलो नहीं करते हो तो आपको पता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ सकती क्योंकि आपकी लाइफ में वो ही चीज़ें आएगी, जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फ़ीड कर दोगे। यानी कि अगर आप एक अपना रूटीन बनाते हो रूटीन बनाते हो और रूटीन को फ़ॉलो करते हो कंटिन्यूअसली वो चीज़ करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। कहते हैं कि ना किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। अगर किसी नई आदत को आप डालना चाहते हो कंटिन्यू 21 दिन उस चीज़ को कीजिए। लेकिन उस आदत को, उस हैबिट को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो अपनी लाइफ टाइम तक तो कहते हैं 3 महीने यानी 90 डेज़ का फ़ॉर्मूला जो है वो आपको अपनाना चाहिए। बड़े-बड़े जो क्या कहते हैं लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो भी जिनसे भी मैंने सुना है वो यही कहते हैं कि 21-90 का आपको रेशियो फ़ॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर कोई नई हैबिट है, आप मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, आप 21 दिन कंटिन्यू कीजिए, सेम टाइम पे उठिए, सेम टाइम पे उठ के आप कंटिन्यू कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, लेकिन कंटिन्यू 21 दिन कीजिए, 21 दिन में आपकी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू बनी रहे आपकी हैबिट, तो आपको 3 महीने तक कंटिन्यू इस हैबिट को लगातार करना होगा, तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट बन जाएगी और आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैबिट पे ही काम करता है। तभी तो बहुत से लोग है ना अपने हैबिट के एडिक्ट होते हैं, है ना? बहुत से लोगों को होता है कि उनकी जो पुरानी आदतें हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदतें जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो आप इतने सालों से चीज़ कर रहे हो। अब मैं अपना पर्सनल उदाहरण देती हूँ कि शादी से पहले मैं चाय नहीं पीती थी। मॉर्निंग टी जो होती है मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। क्योंकि अगर मैं पीती भी थी ना तो मेरे को घबराहट सी होती थी। मैं सिर्फ़ है ना
मैं ना सिर्फ़ इवनिंग टी पीती थी, यानी कि हमारे घर पे मेरे न नानी के घर पे मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई, तो मेरी नानी के घर पे बनती थी मतलब इवनिंग नहीं 2 बजे के बाद टी बनती थी। तो मैं वो पीती थी और सुबह की चाय मैं नहीं पीती थी। जिस दिन भी मैं अगर कभी इच्छा हो जाती, जैसे घर वाले सब पीते थे, तो मैं मॉर्निंग में अगर इतनी सी आधा कप भी चाय पी लेती, आधा कप बहुत बात है, 2 घूँट भी चाय पी लेती ना, तो मेरे को घबराहट हो जाती, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी सुबह की चाय पीने की। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पे सुबह चाय मेरे हस्बैंड को चाय पीने की आदत थी, यानी बेड टी की आदत थी। तो मैं चाय जब बनाती थी ना, धीरे-धीरे मेरी आदत पड़ गई। मैंने मतलब पी लिया, कभी आधा कप पी लिया, कभी 2 सिप पी लिया। ऐसे करते आपको पता है मेरी आदत हो गई और मैं उस कंटिन्यू उस चीज़ को करती रही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा वो चीज़ हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, लेकिन धीरे-धीरे हम कंटिन्यू उस चीज़ को देते रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी हैबिचुअल हो जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो हैबिट की आदत होती है, वो हैबिट पे ही काम करता है। तो मेरी हैबिट बन गई और अब मेरी भी है कि मैं मॉर्निंग में टी पीती हूँ। तो मैं इस चीज़ को भी चेंज कर दिया, हालाँकि मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में अपनी दूसरी ड्रिंक पीनी स्टार्ट कर दी। मैं सुबह उठते ही चाय नहीं पीती हूँ, सबसे पहले अपना गर्म पानी पीती हूँ। मेरा उठते ही आदत है, मैं गर्म पानी पीती हूँ। इसको करीब मेरे को आज फॉलो करते हुए 2 साल द 3 साल से ऊपर हो गया, 2-3 साल हो गए। सबसे पहले अपना गर्म पानी पीती हूँ और अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2-1 महीने बोल दीजिए, 2-3 महीने से मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ, यानी कि मैं सुबह उठते ही चाय नहीं पीती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर मुझे ये हैबिट को छोड़ना है, सुबह उठते ही चाय पीने वाली को, तो मुझे दूसरी हैबिट को फोर्सफुली लगाना पड़ेगा। मेरा माइंड बार-बार बोलता है, सुबह मन क्रेविंग होती है, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है ना अब चाय पीने की। सुबह क्रेविंग होती है उठते ही कि हाँ, मैं चाय पी लूँ। नहीं, फिर मैं कंट्रोल करती हूँ, नहीं मुझे सुबह-सुबह चाय नहीं पीनी है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं पहले अपनी वो ड्रिंक ही पीती हूँ और उसके बाद मैं जब यू नो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम होता है या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद मैं थोड़ी-सी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट को चेंज करके अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो मैंने इसीलिए बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप लोग कहते हो मेरे लिए फॉलो नहीं करता, तो सॉरी काम नहीं करता, तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को फॉलो करना होगा। मैंने भी शुरू किया था, मैंने आज से 2-3 साल पहले, यानी कि 2020 में मैंने एक सेशन जॉइन किया था। बीएसआर सर हैं जो भूपेंद्र राठौर सर, ठीक है? तो उनका एक मतलब वो एक सुबह मॉर्निंग के टाइम एक सेशन लेते हैं, जिसको बोलते हैं कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है? तो मैंने उनके बारे में सुना था कि क्या है, पहले मुझे पता नहीं था जब, लेकिन मुझे पता था कि सुबह की उठते हैं, सब जने लोग होते हैं, ज़ूम पे मीटिंग होती है और मेडिटेशन करते हैं, अफ़र्मेशन देते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हैं। तो मैंने वो जॉइन किया था, उस वक़्त वो उनका 90 डेज़ का कोर्स था, क्योंकि वो कहते हैं कि 90 डेज़ आपको कंटिन्यू उठना पड़ेगा और आपको वो जो भी 1 घंटे का जो भी काम वो मतलब वो 1 घंटा का लेते थे, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग की जो मेन प्रोसेस थी वो तो आपके 30 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें मतलब अपना नॉलेज शेयर करते थे। कहने का मतलब वो कहते थे आप जॉइन करो, आप 5:30 बजे तक तो जो रूटीन वो करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे, अफ़र्मेशन करवाते थे, है ना? इंटेंशन सेट करो, अच्छी-अच्छी बातें बोलो, ग्रैटिट्यूड दो, ये सब चीज़ें वो करवाते थे। तो मैंने भी जॉइन किया था और आज से मतलब 2020 में उसकी चार्जेस थे ₹4000, यानी कि 4000 रुपए उसकी फीस थी, मतलब कि 3 महीने के लिए। और लेकिन अभी तो उसकी फीस मेरे को लगता है करीब ₹10,000 के करीब है, मतलब पूरा श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, 4 तो नहीं है, इतना पता है, लेकिन अभी भी सर वो लेते हैं, 90 डेज़ का उनका चैलेंज रहता है और बहुत अच्छी उसमें मेरी आदत उठी हुई थी सुबह उठने की। सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, फिर उसके बाद मतलब साइलेंस में बैठना है, मेडिटेशन करनी है, अफ़र्मेशन करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है, बहुत सारी जो मेरी आदत पड़ी थी तब वो 2020 से पड़ी थी। तो कहते हैं कि हम लोग ना पता है अपनी लाइफ़ को चेंज तो करना चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क करे, हमारी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो और हमारी लाइफ में सब अच्छा-अच्छा हो, तो उसके लिए क्या होता है हमें आदत डालनी होती है। मैंने भी अपने माइंड को आदत डाली, सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट की आदत होती है, हम रिपिटेशन करके ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, तो रिपीट करना पड़ेगा, एक आदत को लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे और आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। 90 डेज़ तक आप एक पहले 21 डेज़ का चैलेंज लीजिए और फिर उस आदत को 90 डेज़ तक आप कंटिन्यू रखिए। फिर वो एक चीज़ आपकी आदत बन जाएगी और जो चीज़ आपकी आदत बन जाती है, यानी कि आपने एक रूटीन फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दे रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आप अपनी इंटेंशन को सेट कर रहे हो, है ना? तो वो बातें आपके माइंड में जाएगी और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। तो इसीलिए मैं भी अपना बेस लेके आती हूँ, आपको पता है। तो इस बार फिर मैं भी 21 डेज़ का बेस लेके आ रही हूँ। 1 अगस्त से जो शुरू होने वाला है मिरेकल मॉर्निंग वाला बैच, जिसमें कि हम सब लोग सुबह उठ के साथ में मेडिटेशन करते हैं और
मेडिटेशन, अफ़र्मेशन होता है, विजुअलाइज़ेशन करवाती हूँ मैं, यानी कि हमारी जो हम जो भी चाहते हैं, आपको पता है विजुअलाइज़ेशन की कितनी पावर है, मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई है। तो वो सब मैं करवाती हूँ, अफ़र्मेशन करवाती हूँ, मिरर टेक्निक बताती हूँ, यानी कि सुबह एक तो आपको पता है सुबह का टाइम बहुत पावरफुल होता है, मैजिकल होता है, सुबह बहुत स्पिरिचुअल यानी कॉस्मिक जो एनर्जी होती है, वो बहुत हाई होती है और कहते हैं सुबह का एक कनेक्शन बनता है आपका यूनिवर्स के साथ। तो उस वक़्त जो भी आप माँगते हो, जो भी आप बोलते हो ना वो सच होता है, बहुत मिरेकल टाइम होता है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो और सीरियस हो आप अपनी लाइफ़ को, आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करे, आपकी हर एक विश पूरी हो, तो इस चीज़ को आप मेरे कहने पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आप पहले 21 डेज़ का चैलेंज लीजिए और फिर इसको 90 डेज़ तक आप इसको कंटिन्यू रखिए। आपकी लाइफ़ 101% चेंज होगी, ये मैं आपको कह रही हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो तो। क्योंकि मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ के रिज़ल्ट देखे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर आप अपनी लाइफ़ को ना इतना टाइम भी नहीं दे सकते, आपने इतने साल अभी तक खराब कर दिए, है ना? नेगेटिव सोचते रहते हैं, लेट उठते हैं, कुछ अच्छा नहीं बोलते। हमारी लाइफ़ चेंज हो रही है ऐसे करने से नहीं, लेकिन अगर आपके एक कमिटमेंट से आपकी वो लाइफ़ जो ड्रीम लाइफ़ आप देखते हो, वो मैनिफेस्ट हो सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आप खुद एक मैजिकल क्रिएटर बन जाओगे। मैं अपनी आर्मी को यही बोलती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, जो मेरे टेलीग्राम पे है, मैं उन सबको क्रिएटर आर्मी का नाम देती हूँ क्योंकि देखो वर्ड्स में बहुत पावर होती है और मैंने अपनी जो भी फैमिली उसको नाम दिया क्रिएटर आर्मी। आप मेरी क्रिएटर आर्मी हो, आप क्रिएट कर सकते हो, बस एक डिसीजन तो लो आप। कहते हैं ना कि एक पल के डिसीजन से आपका आपका आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप एक डिसीजन लेते हो, एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक डिसीजन ले लिया ना आपने तो आपकी लाइफ 101% चेंज होगी। तो आप अगर जो भी इंटरेस्टेड हो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे आप जाके आप मेरे को बता दीजिएगा, आप वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, 21 डेज़ की ये हम करने वाले हैं मिरेकल मॉर्निंग प्रैक्टिस। तो आप लोग आइएगा और अपनी लाइफ के लिए देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि एक्शन है, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो इसको यूनिवर्स का एक साइन समझिए कि यूनिवर्स आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है, तभी ये वीडियो वीडियो के थ्रू आपको यूनिवर्स बता रहा है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट यूनिवर्स तो आ नहीं सकते, आपको भगवान तो आके बोलेंगे नहीं, वो किसी ना किसी ज़रिए से ही बताते हैं। हो सकता है वो मेरे ज़रिए से बताए, हो सकता है वो किसी और के ज़रिए से बताए। तो अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो आया है तो आप डिसीजन लीजिए कि आज से सोचिए कि नहीं हम 3 महीने अपनी लाइफ को देंगे और देखिए 2024 में कितना कितना मिरेकल और कितना हैप्पीनेस लेके आपकी लाइफ में आता है। तो 2024 से पहले ये जो महीने रहे हैं, कुछ महीने रहे हैं, अपने लिए दिए, अपने लाइफ के लिए दीजिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए दीजिए। बस आज से डिसीजन लीजिए कि अब आज से हम हमारी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं और हम इसके लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फ़ोकस देने के लिए तैयार हैं। हम हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूँगी आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। कीप मैनिफेस्टिंग। सी यू ऑल।